Hello student, welcome to English Stenography Pitman full course. Exercise number 27. Stroke S and Z. Chapter number 8. Read, copy and transcribe. Read, copy and transcribe. मैंने ये वर्ड्स जो है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाए हैं। अब मैं इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में बना रही हूँ। आप भी इन वर्ड्स की मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और फिर इन वर्ड्स को शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाइए। राइट विथ मी। एसिड्स फर्स्ट वर्ड्स है एसिड्स, है ना। एसिड्स एसिड्स ऐसी बनाइए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी एसिड्स मैं भी कर लेती हूँ आपके साथ। ये एसिड्स है ना। आस्क, आपको भी समझ में आया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप पेंसिल और नोटबुक लीजिएगा। आस्क 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 है। नेक्स्ट है एजाइज। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सिंग, ऐसे पढ़िएगा आप इन्हें। ऐसे सिंग, ऐसी प्रैक्टिस होगी। ऐसे सिंग, ऐसे सिंग, से सिंग, ऐसे सिंग। डबल ऐसे डबल है। आप इसको तो आपको स्पेलिंग भी आपको थोड़ी साउंड से पता चल जाता है वैसे, लेकिन आपको फिर भी वर्ड्स की भी शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है नहीं। सेल्स है, सेल्स ऐसी है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है। एस्लीप एस एस लीप एस लीप है नहीं। एस लीप है लीप, इस तरीके से। ऐसी एस लॉ, एस लॉ, एस लॉ, एस लॉ, एस लॉ है ना। सीड, ऐसी सीड। नेक्स्ट सीड, क्रॉस द लाइन, सीड सीड सीड। ऐसे मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ताकि आपको लिखने में इजी हो जाए, है ना। सी कैसे ऑन द लाइन, सी। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, आफ्टर वर्ड तो लिख सकते हैं, लेकिन अब ये ऐसा कोई ये शॉर्ट सर्किल है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सीख है ना, सी सिक्स है। सैगो, सैगो ये इसलिए दिया वर्ड के और जी में आपको, ताकि फर्क पता चले इससे। से ये थोड़ा डार्क आएगा है ना। सैगो डार्क हो गया, उसको लाइट होगा कि ये डार्क होगा थोड़ा। सैगो है ना, सैगो। सीम, सीम माँ, सीम्स, सेम सीम्स है ना, सीम्स। दिस कलर है से 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 सेल्स, सेल्स।
डार्क वोवेल है। स्लीप, ऐसी स्लीप थ्रू द लाइन आएगा क्योंकि थर्ड प्लेस का वोवेल है। स्लॉथ सेकंड प्लेस का वोवेल है, तो स्लॉप ऑन द लाइन ना, ऑन द लाइन स्लॉप। स्लॉथ अपर एल होगा ऐसे, स्लॉथ स्लो, ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप इसको लेंगे। स्लो स्लो और थ, स्लो थ, यानी प्रे परस्यू पर परसू परसू परसू, ऐसे पर पर यहाँ पर ले लेते हैं पर सी स्लो स्लोथ परसू पर ओ की आवाज आएगी और बेस कम है यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं पर आप इन वर्ड्स की मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद मैं इसी एक्सरसाइज के और आगे के वर्ड शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में करूँगी, फिर आप इंग्लिश से उनको शॉर्ट हैंड में बनाएंगे। या आप भी उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, पहले शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाइए, फिर मेरे साथ आप इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में बनाएंगे। इससे आगे के जितने वर्ड हैं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको लिख के ये भी समझा दूँ ताकि आप इसको फिर शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में भी बनाएं, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में भी बनाएं। शॉर्ट हैंड ही सीखनी इतनी ज़रूरी नहीं है, उसकी स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, एक्यूरेट, है ना। वर्ड है सपोज स्लीप है, ये तो स्लिप है, SLIP है, तो इसमें तो आपको स्पेलिंग कंफर्म होनी चाहिए। सेम से है, तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं इसकी स्पेलिंग भी आपको IEOU कहाँ पर है, SSS तो नहीं है, सिंगल S है या डबल E है, सिंगल E है, IE है, इस तरीके से आपको वर्ड की प्रैक्टिस से ही सब समझ में आएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिख के उसको ट्रांसलेट भी इंग्लिश में ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज प्रैक्टिस मेंशन वर्ड 10 to 12 or 15 times. Please like, share and subscribe for coming short and शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल सके।